He excels in his education, and because of his passion and his dream for theatre and films, he struggles and comes to Bollywood. He wins millions of hearts with his performances and carve a niche for himself in this highly competitive world of showbiz. पैसा, शोहरत और एक बड़ा फिल्मी करियर जिसके पास हो, वो आत्महत्या करके अपनी जान क्यों गवा देगा? ये सवाल सभी के मन में उठा और लोग शॉक थे, हैरान थे कल जब सुशांत सिंह के सुसाइड की खबर आई। प्राइम मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिकल वर्ल्ड, बॉलीवुड, क्रिकेट, स्पोर्टिंग की जो वर्ल्ड है, हर किसी ने, आम आदमी ने, हर किसी ने ट्वीट करके, वीडियो मैसेजेस बना के और अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी और अफसोस व्यक्त किया। बहुत से मुद्दे भी उठाए गए। मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी फोकस आया, लोगों ने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करी। नेपोटिज्म के ऊपर काफी चर्चा हुई, आज ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पे। बॉलीवुड माफिया, फिल्म कैम्प्स, सभी तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लोग बहुत सी बातें करेंगे और कुछ दिन के बाद चुप हो जाएंगे और भूल जाएंगे। बॉलीवुड की हस्तियां हो, सरकार या पॉलिटिशियंस हो, ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंटेलेक्चुअल्स हो, या हम लोग एज ए सोसाइटी मेंबर्स, क्या हम आम आदमी की जिंदगी के कुछ अहम मुद्दों को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं? आज भारत में आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 94,000 पुरुष हर साल आत्महत्या करते हैं। क्या कभी हमने सवाल पूछा क्यों? क्या मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई पॉलिसीज बनाई गई? आज भारत को सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। क्या हम शर्मिंदा हैं? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल है जिनकी राय आज हम लेंगे, पर उससे पहले हम सुशांत के लाइफ के ऊपर कुछ व्यूज देखते हैं, उसके ऊपर कुछ उसकी कुछ पिक्चर्स और उसके काम पे ऊपर कुछ नजर डालते हैं। देखिए किस तरह से एक आदमी जो एक मुकाम हासिल करता है, उसके कुछ सपने होते हैं। उसने अपने ड्रीम्स के बारे में लिखा हुआ था कि मैं ये अपनी लाइफ में करना चाहता हूं, और 12 फिल्में करी हैं सुशांत ने, लेकिन सभी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। ये कुछ वीडियोस हैं जहां पे देखा जा रहा है कि किस तरह से उनके फैंस उनको घेर लिया करते थे, किस तरह की उनकी लाइफ थी, किस तरह से उनका करियर था जो कि बहुत ही ब्राइट था और आने वाले समय में बहुत ही प्रॉमिसिंग था। कल जब ये खबर मिली तो बहुत से लोगों ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, बॉलीवुड की सभी हस्तियों ने ट्वीट किया, कईयों ने वीडियो के द्वारा मैसेजेस ट्वीट किए और एक शोक का माहौल था। बहुत सी बातें हुई उसके बारे में, सुशांत के करियर के बारे में, किस तरह से वो फिल्मों में काम करता था, किस तरह से उनका हर एक जो सीन था और हर एक उनका जो किरदार था वो अपने आप में एक यादगार है। सुशांत के इस सफर को शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे और उसकी फिल्मों के द्वारा, उसके काम के द्वारा सुशांत को हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपने पैनल से रूबरू करा दूं। सो टुडे इन द पैनल वी हैव विद अस डॉक्टर आशीष बावा. Dr. Ashish Bawa is from Delhi. He's an expert in mental health and psychiatry. Thank you, Dr. Bawa, for joining us. I hope we have Dr. Bawa with us. Then we have Swaroop Sarkar with us. Swaroop Sarkar is founder member of Safe Family Foundation and has been working and demanding on policies related to male mental health and rising male suicide. Thank you, Swaroop Sarkar, for joining us. Thank you, Amit.
I'm also joined by Ritwik Bisaria from Men Welfare Trust. Ritwik is a renowned men's rights activist. He's somebody who understands the issue and problem that men goes through, because he's also part of the helpline, which is a helpline for men in distress, which is one of the kind helpline in India. I'll begin with डॉक्टर आशीष बावा, बिकॉज बहुत फोकस आज मेंटल हेल्थ के ऊपर हो रहा है डॉक्टर बावा. बहुत लोग बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का इशू बहुत जरूरी है. आज इस मुद्दे पे काफी चर्चाएं हो रही हैं. तो क्या है ये बेसिकली, ये मेंटल हेल्थ इशू क्या है, और ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जहां पर एक व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है, डॉक्टर बाबा? Okay, first of all, Atmahatya, suicide, it is not a split-second decision. It is a systemic downward spiral. इसका origin बहुत पहले कहीं पे sow in होता है, and with the regular spiral going down and down and down, it's a consolidated and cumulative effect of all the incident happening with respect to whatever the origin was. जो भी चीज आपने जिस चीज ने आपके दिमाग में घर की है, उस चीज को ही मल्टीप्लाई होते होते मैनीफोल्ड होते एक ऐसा लेवल आ जाता है कि एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है. हर इंसान का अपना एक थ्रेशोल्ड है. देयर इज अ लिमिट टू बियर थिंग्स, लिमिट टू टॉलरेट, लिमिट टू कोप. Tolerate and beer is still seen in a negative light, but coping is one thing which a person has an own अपने उसकी लड़ने की शक्ति कितनी है कि वो किस चीज से वो अपने मैनिपुलेट करके बाहर आ सकता है, अपने आप को समझा के या आसपास के सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को मैनेज करके बाहर आ सकता है. सो दिस डाउनवर्ड स्पाइरल इज जस्ट लाइक अ स्क्रू. उसके टॉप पे अगर कोई चीज है तो वो आपको नीचे 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 आपको धकेलती जाती है, अनटिल अनलेस कि आप सबसे पहले उस चीज को समझें कि ऐसी कोई चीज है. मेन में आपने ये बात की, देयर 94,000. It's an astonishing number that 94,000 people commit suicide every year. So the thing is, उस number में I believe most of them, they don't even cross the first level. The first level of all this is कि accept करना कि कुछ है मुझे, I am going through something negative. Right. अगर किसी तरीके से हम उस first level को cross कर भी लेते हैं, तो then comes a very strange stage of denial. Why? Because I don't know, कई सैकड़ों सालों से ऐसे चलता आ रहा है. मैन एंड मैचोइज्म इज सीन एज कि दोनों चीजें बराबर हैं, कि जो सो कॉल्ड बातें मर्द को दर्द नहीं होता या रोना गलत है. दिस इज रॉन्ग. इवन सुशांत पोस्टेड ऑन द ट्वीट दैट इट्स गुड टू क्राई एट टाइम. राइट. व्हाई डू वी सी इमोशनल एज अ वीक पर्सन? इमोशनल इज, एवरीबॉडी हैज इमोशन. एंगर इज अ इमोशन. गुस्सा आना, परेशान होना, जेलस होना, ये सब चीजें इमोशंस हैं. ये इमोशंस होनी चाहिए. The thing is, हमें पता होना चाहिए कि वो इमोशंस किस लेवल तक ठीक है और किस लेवल तक हम उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं. कब वो आगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. कोई भी चीज एक्सेस होगी तो वो नुकसान देगी ही देगी. राइट. तो जो डिनाइल की स्टेज है उसमें ये होता है कि ये जानने के बावजूद कि मुझे कोई तकलीफ है, हम इस चीज में लेके चलते हैं, नहीं यार, नहीं, आई कैन नॉट फेस दिस, आई एम सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं इस कॉर्पोरेट का हेड हूँ या मैं एक फेमस सेलिब्रिटी हूँ, I cannot afford to express. रिवील नहीं करते. कभी कभी वो पहचान भी लेते हैं तो रिवील नहीं करते, किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको एक अपनी इमेज जो है उसको बरकरार रखना है. ठीक है, मैं इस मुद्दे को समझ रहा हूं, मैं उस पर दोबारा आऊंगा, बट उससे पहले आई गो टू ऋत्विक बिसारिया. ऋत्विक, सुशांत के इस कदम से आज इस बात पे चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन वास्तव में जो मेल सुसाइड की जो प्रॉब्लम है, which you have been talking and raising, male suicide issues for many years now. आंकड़े क्या कहते हैं? मतलब लोग कहते हैं जब भी सुसाइड की बात होती है तो लोग सिर्फ फार्मर सुसाइड की बात करते हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगा ऋत्विक कि आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह से बाइफर्केशन है सुसाइड का इंडिया में, और ये समस्या कितनी बड़ी है, और आप इस मुद्दे पे काफी समय से काम कर रहे हैं. क्या कदम सरकार को या पॉलिसी मेकर्स को उठाने चाहिए कि ये चर्चा अब सिर्फ एक चर्चा बन के ना रह जाए? ऋत्विक. अमित, धन्यवाद. आपने जो पिक किया है, पहले तो सुशांत की और उनके परिवार, सुशांत के परिवार को भगवान शक्ति दे इस समय में. लेकिन मैं आपके सवाल पे आता हूँ. देखिए, आपने बात करी डेटा की कि सुसाइड का, इंडिया का सुसाइड, आपने भी बोला कि इंडिया सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए मैं डेटा आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा. जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक फिल्म स्टार
के साथ ये हादसा हुआ है, जो कि बहुत दुखद है, लेकिन वास्तव में हर दिन हर पल ये हादसे हो रहे हैं। और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं इसको लेना चाहूंगा। बिल्कुल हमें तो अब जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमने डेटा प्लॉट किया है पूरे सुसाइड्स का ऑल ओवर इंडिया का डेटा 1967 से लेके 2018 तक, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेटा है। आप इसमें देखेंगे जो आपको लाल रंग की रेक्टेंगल्स दिखेंगे, जो लाल रंग की लाइनें हैं वो पुरुष आत्महत्या का दर है, और जो हरी रंग की हैं वो महिलाओं के आत्महत्या का दर है। तो आपको ये तो बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा कि पुरुषों की आत्महत्या का दर, जो गैप है फीमेल सुसाइड से, वो बढ़ता जा रहा है। तो जिसे हम बोलते हैं मेल सुसाइड इंडेक्स, एक टाइम था जब वो 1.38 के लेवल पर भी था 1980 में। 1.38 का मतलब ये होगा एक महिला अगर सुसाइड कर रही तो 1.38 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। वो बढ़ बढ़ के 1980 से 2.17 पे पहुंच चुका है। तो ये आप देखिए कि ऑलमोस्ट मतलब अगर आप इसे मैथमेटिकली देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% का जंप है, जो खुद में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मतलब आदमियों की जो सुसाइड का दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और मतलब महिलाओं की सुसाइड से दुगने से भी ज्यादा हो चुका है वो आज के दिन। आप पीली रेखा को इसमें ग्राफ में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से दर बढ़ती जा रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस दर के बढ़ते हुए भी सरकार एकदम शांत है। सरकार इसके बारे में कोई कुछ पॉलिसी मेकर्स कर नहीं रहे हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है इस दर के बढ़ने का। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर बाबा भी बोल रहे थे, डिनायल। तो देखिए डिनायल एक तो खुद के लिए, जब हम किसी समस्या को समस्या ही नहीं समझेंगे तो उसका समाधान क्या निकालेंगे। बिल्कुल, तो इस समस्या को समस्या समझना ही नहीं चाहती सरकार, और ये बहुत सरकारों से चला आ रहा है। आपने दूसरी बात करी हेल्पलाइन की, मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ। एक तो देखिए फैमिली का सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत जरूरी होता है ऐसे टाइम पे, लेकिन हमने एक और चीज जो नोटिस करी है वो ये भी करी है कि पुरुष एक्चुअली अपनी फैमिली में उतना ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते जितना वो एक अननोन पर्सन से कर पाते हैं। तो जो आप बात कर रहे थे इमेज बचाने की, तो एक हेल्पलाइन अगर कोई पुरुषों की तरफ से होती, सरकार की तरफ से कोई पुरुषों के लिए होती, तो शायद हम इस नंबर पे कुछ हद तक काबू पा सकते, क्योंकि एक पुरुष किसी अननोन आदमी से डिस्कस करने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, वो ज्यादा चीजें शेयर कर लेता है। जी बिल्कुल, आप खुद एक हेल्पलाइन चला रहे हैं, और आपको काफी इस तरह के कॉल्स आते होंगे जहां पर लोग अपनी बात शेयर करते होंगे। हमें तो सरकारी महिला हेल्पलाइन से भी ज्यादा कॉल्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास वो डेटा है, हमारे पास वो कॉल्स हैं, और हम जितनी हो सके उनकी मदद भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक पुरुष हमें कॉल कर रहा है, उसे लगा कि हाँ कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मदद कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर जाके देखता है तो सोसाइटी, सरकार, कानून सब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। जी, मैं ये जानना चाहूंगा सरकार को या पॉलिसी मेकर्स को क्या कदम उठाने चाहिए विपिन? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक पुरुष आयोग का होना बहुत जरूरी है जिसके अंडर ऐसी हेल्पलाइन चले, क्योंकि अगर आप कोई भी और जेनरिक या एनएचआरसी की हेल्पलाइन ले ले, कोई पुरुष कॉल करेगा तो उसको सबसे पहले यही ज्ञान मिलेगा, रो कैसे सकते हो तुम तो आदमी हो, तुम कैसे रो सकते हो। तो जो इंसान या जो भी काउंसलर्स बैठे, अगर वो पुरुष की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकते, उसके हर स्टेटमेंट को डाउट से देखेंगे, उसे लगेगा कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अच्छा इंसान हूं इनकी मतलब हियरिंग स्पेस के लिए, तो वो फोन ही नहीं करेगा। तो बहुत जरूरी है कि एक पुरुष आयोग बनाना जरूरी है उन लोगों के साथ जिन्होंने पुरुषों के लिए काम किया, जो पुरुष की प्रॉब्लम को समझते हैं, जो शायद उस प्रॉब्लम से खुद भी गुजर चुके हों। तो ऐसी पुरुष आयोग, और इस तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ मेन जो हो, और इसके अंडर एक नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर होना बहुत जरूरी है। कम से कम एक जगह पर तो हो जहां पे इंसान फोन कर पाए, पुरुष फोन कर पाए। मतलब राष्ट्रीय पुरुष आयोग के तरह इस तरह से एक सरकारी संस्थान हो जो इन चीजों पे शोध करे, इन चीजों के ऊपर रिसर्च करे और एनालिसिस करे कि ये क्यों हो रहा है, इस समस्या को आइडेंटिफाई करके इसके सॉल्यूशंस निकालने की तरफ आगे बढ़े। देखिए ये ठीक है, पुरुषों के लिए पुरुष आयोग बना के पुरुष आयोग को क्या उतनी इज्जत देंगे जितनी महिला आयोग को देते हैं, इसका तो हम सबको पता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन कम से कम और कुछ नहीं तो एक हेल्पलाइन तो शुरू, कोई तो पुरुष को लगे, कहीं से तो शुरुआत हो, कहीं से तो शुरुआत हो। बिल्कुल। स्वरूप सरकार, मैं आपके पास आऊंगा। स्वरूप जी, सुशांत सिंह ने जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया है सुसाइड करके, आपको क्या लगता है स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मेन, बिकॉज आज हम मेल सुसाइड्स के बारे में काफी बातचीत कर रहे हैं, जब व्हेन अ मैन इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, जब व्हेन हिज माइंड इज फाइटिंग मल्टीपल बैटल्स, तो आदमी को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? मतलब काफी चीजें सुनने में आ रही हैं कि बॉलीवुड में
सुशांत के साथ भी बॉयकॉट कर दिया, और इसी तरह से बहुत सारे लोग एक तरह से अबैंडन कर दिए जाते हैं, और सोसाइटी का इस तरह का नजरिया रहता है किसी भी आदमी के साथ। और हम जानते हैं कि कोई शायद इस बात को डिस्कस नहीं करेगा कि, लेकिन कुछ समय पहले इसके सुशांत जी के ऊपर मीटू के भी एलिगेशंस लगाए, इस तरह से टारगेट किया गया, चाहे वो गलत एलिगेशंस थे लेकिन उन पर टारगेट किया गया, उससे उनका काफी डैमेज हुआ। इस तरह से जो टारगेटिंग होती है उसके बाद आदमी को अबैंडन कर दिया जाता है, बॉयकॉट कर दिया जाता है। क्या इसका भी एक प्रेशर रहता होगा ऐसे पुरुषों के ऊपर, या सुशांत के ऊपर ऐसा प्रेशर रहा हो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ गए हो? स्वरूप, is Swaroop there with us? स्वरूप जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, वी कांट हियर यू। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, आपको सवाल मैंने किया। हाँ, मैं सुना जो डॉक्टर साहब ने बताया। आप एक चीज बताइए, ये हम कैसे सोसाइटी में जी रहे हैं? फुल ऑफ मिसेंडरी, फुल ऑफ मंजनिया। एक ट्विटर में जो लड़की भी नहीं है, तीसरा कोई आपका खिलाफ एलिगेशन लगा देते हैं, आपको पूरा बदनाम कर देते हैं, और आपको आगे क्लैरिफिकेशन देना होता है कि मैंने ऐसे नहीं किया। और जिसका नाम लेकर आपके ऊपर कंप्लेंट किया जाते हैं वो 15 दिन तक चुप थी है। डिजिटल वर्ल्ड पे बोलता है मैं यूएस में थी, मैंने अभी आके देखा। उसके बाद एक आदमी का माइंड पे जो एक्टिविटी चलते हैं, उसका जो पेन होता है, उसका जो सफरिंग होते हैं, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, कोई नहीं समझ सकते। वही समझ सकते हैं जो वो सिचुएशन से गुजर चुके हैं। क्यों हम आदमी के ऊपर इतना बर्डन, इतना एक्सपेक्टेशंस? आपको जेंटलमैन बनना है, आपको आइडियल मैन बनना है, आपका हर एक्टिविटी आपको जांच किया जाते हैं, आपको हर टाइम जांच किया जाते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं आप इवन आप कोर्ट में भी देखेंगे लोग केस से एक्यूटल हो जाते हैं लेकिन रात को उसको नींद नहीं आते हैं। तो ऐसे जब एलिगेशंस, ये 2018 का बात है मेरे ख्याल से, आप जितना भी करो लोग इसको माने ना माने, उनका बैकअप द माइंड में स्टार्ट उधर से हुआ था। जी हाँ, बहुत से बॉलीवुड हस्तियों के ऊपर मीटू के एलिगेशंस लगाए गए थे, उनको बॉलीवुड ने फिल्म्स से निकाल दिया गया था, उनका बॉयकॉट कर दिया गया था, उनको आउटकास्ट कर दिया गया था। तो चाहे वो बाद में पता लगा कि एलिगेशंस झूठे भी थे, कई किसी किसी केसेस में उनको वापस ले लिया गया, लेकिन जो उनकी एक इमेज खराब हुई, जो पब्लिक शेमिंग हुई, उनकी जो बदनामी हुई, उसका जो उनकी मनोस्थिति के ऊपर असर हुआ वो काफी लंबा रहा होगा मेरे ख्याल से। जो डॉक्टर साहब ने जो समझाया जी, इनका जो शुरुआत उधर से हुआ, उसके बाद आप धीरे धीरे लीगली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। बॉलीवुड में आज इतना लोगों ने, ओ इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, इतना परमिटिंग लड़का था, हाँ? किधर थे उस टाइम वो लोग? मैंने तो नहीं देखा। किधर थे ये सब लोग? इधर तो उनको बैकअप द माइंड में जो मतलब हमारा सामने नहीं आया, उनको सोशली बॉयकॉट किया गया। जी, उस टाइम उसको क्या चाहिए था? जी, उसको एक मोरल सपोर्ट चाहिए था। जैसे डॉक्टर भाभा जी ने भी बताया, उनको आइडेंटिफाई होने के बावजूद भी वो जाएगा किधर? आप डॉक्टर के पास जाएंगे लेकिन आपका जो आउटसाइड सोसाइटी है वो तो पूरा वायरस में भरे पड़े। हमारा प्रॉब्लम उधर है, ये जो मिसेंडरी माइंडसेट है, जो आदमी को हर टाइम जांच करना, आदमी का जो पेन है, सफरिंग है, उसको निग्लेक्ट करना। इवन
एक आदमी का जो सुसाइड है उसको भी मजाक बनाते हैं। बिल्कुल आप मीडिया में देखे कैसे कैसे हेडलाइन आ रहा है, जी जी, मैं उस पे आऊंगा सुशांत राजपूत बिल्कुल हिट विकेट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सुशांत बिल्कुल राजपूत हिट विकेट हो गया। तो जो एक आदमी का लाइफ का जो वैल्यू है बहुत ही हम उसको इंसेंसिटिव, ग्रांटेड ले चुके हैं। बहुत ही इंसेंसिटिव तरीके से मैंने भी देखा कि मीडिया के कुछ हिस्से में इस चीज को उठाया गया। And आप जो पॉइंट रेस कर रहे हैं कि जब आदमी मुश्किल में होता है, डिफिकल्टी में होता है, तब उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आगे आता। Yes, जब आदमी का कोई नहीं सुसाइड हो आता। जाता है, डेथ हो जाती है, तो लोग ट्विटर पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, और एक तरह से एक्सपेक्टेड होता है कि ये आके सपोर्ट करेंगे, और उस टाइम तो जो डैमेज है वो हो चुका होता है। इसी पे मैं डॉक्टर आशीष बावा के पास आऊंगा। डॉक्टर बावा, कमिंग बैक टू द मेंटल हेल्थ इशू, आप खुद ही कह रहे थे कि अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ इशू है, तो यहाँ एक ऐसा टैबू है, मतलब मैं यहाँ पर फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने से लोग हेजिटेट करते हैं। उनको लगता उसको है आगे कि बायकॉट कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, लोगों को पता लगेगा कि मेरा कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या कोई इलाज चल रहा है, तो सोसाइटी में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। हमारे देश में, जैसे ऋत्विक ने भी बताया, कि बहुत कम सुसाइड के लिए हेल्पलाइंस हैं जो जेन्युइनली इसको एड्रेस कर सके। ऐसे में आदमी की अगर ऐसे सिचुएशन है, तो ऐसे में आदमी जाए तो कहाँ जाए, डॉक्टर आशीष बाबा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मीडिया जिस तरह से कल से लेट सुशांत की टार्निश कर रहे हैं इमेज, that he was a weak personality and all, I would disagree with it. Sushant was a very strong person. It needs a lot of courage. बहुत हिम्मत चाहिए कि इतनी मुश्किल से बिल्कुल इस मुकाम तक पहुंचना, इस एस्टीम्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच के थर्ड ईयर में ड्रॉप करके अपनी एम्बिशंस को, अपने पैशन को पूरा करना और उसमें सक्सेस लेके आना। बिल्कुल Right? The irony is people around us, let it be media, let it be people, anyone in any industry, they are so judgmental about things. Yes. अगर सक्सेस मिलती है, सक्सेस के बड़े सारे पैकेजेस आते हैं जिसको हमें खुद टेक केयर करना पड़ता है। When there is some issue in any of the platform, let it be children in school, teachers or corporates or this platform, I've been telling again and again, there's something called an emotional dustbin. हम emotions के लिए हमें vent out करना बहुत जरूरी है। And I would appreciate Ritvik's initiative for coming up with that helpline for men, that there is something कि एक वो चीज ब्रेक ऑफ करके कि men are supposed to be very strong, please let's इससे बाहर निकल के हम तो रियलिटी में आते हैं। इमोशन सबके साथ होती है, men and women, they are just genders. Let's not go into stereotyping कि men are supposed to be very strong and women are supposed to be weak. No, जब हम ओपनली एक प्लेटफॉर्म पे ये कह सकते हैं कि women are equal to us, they are strong, जी and हाँ, I really appreciate. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हमें इक्वल ट्रीटमेंट भी देना होगा। Exactly. So men, they are supposed, generally they are taken as a head of the family, the pillar of the whole household system. So they feel कि नहीं, we cannot let loose, हम अपने आंखों से आंसू नहीं निकाल सकते, हम कमजोर जाहिर नहीं कर सकते। उसी टाइम पर we need an emotional dustbin. That dustbin could be a friend or could be Ritvik's helpline. Because it's very easy, हम किसी जानकार के साथ अपने मन की बात जाहिर करें तो कई बार होता है कि वो that fellow can take benefit of that thing. बाद में उसी चीज से लिए हमारे वो पीठ में वो चीज लग सकती है। But yes, I totally appreciate speaking to a third person, unbiased way. This helpline should be made more public. People should avail this thing. इसके लिए हमें थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए कि जो लोग खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं अपने स्पाउस से, बच्चों के सामने तो वैसे ही नहीं हो सकती, फ्रेंड्स में उनका मजाक उड़ सकता है कि यार तुम इतनी छोटी छोटी बात की टेंशन ले रहे हो, एंड वो छोटी छोटी बात ही उस स्पाइरल का हेड होती है। एंड मोreover, अगर हमारे आसपास कभी ऐसा होता है कि when somebody is going through problems, और हम इनफैक्ट लोगों को encourage करना चाहिए that they should go and meet a psychiatrist, meet a psychologist, rather than कि उनका मजाक बनाया जाए। As a society, we need to be a little more responsible towards this. See, Delhi is a big city, but in small places, if a person is going to a psychologist or a stress manager or a psychiatrist, वो अपनी कार दूर पार्क करते हैं कि कोई देख ना ले कि क्लिनिक के बाहर मेरी कार पार्क है, मेरा मजाक ना बने बाद में। जी जी जी, उस चीज से हमें बाहर आना पड़ेगा। इट इज नॉट कि जो भी इन लोगों के पास जा रहे हैं, जो हम लोगों के पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, कि वो सारे पागल हैं। इट्स नॉट दैट, इट्स दैट कि तुम्हारे में इतनी करेज है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि यस, यू नीड हेल्प एंड आई वांट इट, दिस इज माय राइट, राइट, rather than committing a suicide
And again, suicide is not which is committed just like that. And I think I will come to you later, you know, on the policy. There should be also policies around this. But before that, I will go to Ritwik Basaria. Ritwik, जैसे भी स्वरूप ने भी बोला, मैं उसी बात को आगे ले जाते हुए देखिए ऐसी सिचुएशन जहां एक आदमी का सुसाइड होता है, स्पेशली एक आदमी का सुसाइड, ऐसे में बहुत विक्टिम शेमिंग भी देखी गई है. जैसे अभी स्वरूप ने बताया कि पहले तो यही कह दिया जाता है कि कमजोर रहा होगा, कोई फाइनेंशियल क्रंच रहा होगा, डिप्रेशन में था बेचारा, प्रेशर नहीं ले पाया, लूजर था, यू नो, इस तरह की, मतलब इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं जब एक आदमी के साथ ऐसा होता है, पूरा उसके मथे मर दिया जाता है कि जो भी हुआ ये उसकी अपनी गलती थी. कोई एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार कि वी एज ए सोसाइटी मेंबर्स हमारे को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. इनफैक्ट जैसे अभी स्वरूप ने बताया, यस्टरडे पार्ट ऑफ द मीडिया इटसेल्फ वाज सो इनसेंसिटिव कि बोला जा रहा था सुशांत का हिट विकेट कैसे हो गया, इस तरह के वर्ड. अनाउंस्ड पैकअप टू, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी इन द मीडिया, लेकिन बड़े बड़े नाम है जिन्होंने लिखा अनाउंस्ड पैकअप टू सून. मतलब इस तरीके के कमेंट्स किए गए. एंड ऋत्विक, आप देखते हैं कि कैसे, मतलब एक आदमी के पेन की तरफ कितनी इनसेंसिटिविटी है. व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ सच रिएक्शंस, ऋत्विक? अमित, देखिए पहले तो मैं जो एक चीज बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर डेटा के हिसाब से फिर से देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारा एक मिसकंसेप्शन है. मिसकंसेप्शन ये है कि जो फेमिनिस्ट ने फैलाया हुआ है कि फार्मर सुसाइड है, जो नंबर है वो फार्मर सुसाइड है, जो लोग मर रहे हैं वो डिप्रेशन की वजह से मर रहे हैं, जो मर रहे हैं अपनी, बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव जो फेमिनिस्ट है वो तो ये बोल देते हैं कि अपनी गिल्ट की वजह से मर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने क्राइम किया है. तो मतलब इस तरीके के बेहुदे रीजंस हमने बहुत सुने हैं. बहुत बार सुना गया है कि किसी के ऊपर कोई एक्यूजेशन लगा हुआ है और वो इस तरह का कदम उठाता है, उसके बाद भी वो जो टैग है उसके ऊपर लगा रहता है, वो कहते हैं कि शायद उसने गलत किया था, उसको गिल्ट फील हो रहा था और उसने अपनी जान दे दी. देखिए फेमिनिज्म के लिए एक बहुत अच्छी कहावत बस यही है कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं. ये हमने ये भी देखा कि जो पुरुष फेमिनिज्म की तरफ बहुत ज्यादा झंडा लेके जा रहे थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो सेम लॉजिक दे दिया गया कि इसने अपने गिल्ट में सुसाइड कर लिया. तो पहली बात तो डेटा एकदम इन लोगों को गलत ठहराता है, क्योंकि जो एनसीआरबी का डेटा वो बहुत क्लियरली बताता है कि सबसे बड़ा रीजन जो सुसाइड्स का है वो है फैमिली इश्यूज. फैमिली इश्यूज ये 1985 से पहले जब डेटा कलेक्ट होता था तो रीजन फैमिली इश्यूज नहीं था, ये था फाइट विद स्पाउस या फाइट विद इन-लॉज. बहुत स्पेसिफिक ये रीजन था, ठीक है. तो उस रीजन को चेंज करके फैमिली इश्यूज कर दिया, तो इसका फेमिनिस्ट ने फायदा उठाया. अच्छा, फैमिली इशू तो कुछ भी हो सकता है. फैमिली इशू तो उसका घर में अपना प्रॉपर्टी इशू भी हो सकता है. फैमिली इशू तो हाँ वो गिल्ट की वजह से भी अपनी फैमिली के साथ कैसे फेस करेगा. तो बहुत तरीके से उस डेटा को मैनिपुलेट करने का मौका मिल गया और जिसकी वजह से सारा कंफ्यूजन इंडिया में फैला दिया गया, जहाँ पे एक आदमी के सुसाइड का मजाक बना दिया, उसके सुसाइड को एक सिर्फ सुसाइड करके फाइल क्लोज करने का काम कर दिया. अगर आप बॉलीवुड का ही देख लें, फीमेल एक्ट्रेसेस के भी सुसाइड्स हैं, एक्टर्स के भी सुसाइड है. एक्टर्स के सुसाइड, चाहे वो कुणाल पंजाबी का रीसेंट केस रहा हो या सुशांत का बहुत रीसेंट केस रहा हो, सबसे पहला काम क्या होता है सुसाइड सिस्टम का कि कुछ भी करके हम फाइल क्लोज कर दें. हम बस फाइल क्लोज कर दें कि शोइंग इट एज ए सुसाइड. जहां पे भी किसी महिला विक्टिम की बात आ जाती है, सुसाइड की आ जाती है, हर कोई उसके अंदर ढूंढेगा क्यों किया इसने सुसाइड, अबैटमेंट किसका है, इसको पकड़ो, उसको जेल में डालो. ये तो पूरी दुनिया सोसाइटी जिम्मेवार होती है. सोसाइटी, हमें न्यू लॉ चाहिए जी. आप दुनिया भर का आप चक्का जाम कर दीजिए, हम पार्लियामेंट के सामने, तब कानून गलत हो जाते हैं, सिस्टम्स गलत हो जाते हैं, सोसाइटी गलत हो जाती है. लेकिन अगर एक आदमी का सुसाइड होता है तो आदमी गलत होता है. हमें तो ये ना इन चीजों का बहुत हमने कहीं ना कहीं देखा इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें लॉ मेकिंग की, कोई लॉ पार्लियामेंट की टेबल पे होगा, इनको फेमिनिज्म को लगा कि भाई ये लॉ भी पास नहीं हो रहा है, थोड़ा ठंडे रास्ते में चल रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट पकड़ा, उसे ब्लो अप किया और उसके बेसिस पे उन्होंने कानून बना दिया गया. बट आदमी मर जाता है, वो सिर्फ एनसीआरबी के डेटा में एक नंबर 1 +1 करके ऐड हो जाता है. जैसे कि आज के डेट में हम कोविड में भी देख रहे हैं, इट इज ओनली प्लस एंड माइनस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, थैंक्स टू कोरोना एटलीस्ट यहाँ पे तो जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पे प्लस माइनस में वो नहीं दिखा रही कि देखो औरतों के साथ कितना बुरा हो रहा है. वैसे उसकी तो एक तरह का जेंडर बायस सोसाइटी में ही है जो कि एक आदमी के सुसाइड को बहुत इनसेंसिटिव तरीके से लेता है. स्वरूप मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा. जैसे कानून के बारे में बात हो रही है, पॉलिसीज के बारे में बात हो रही है. अब जो सुसाइड्स हो, चाहे उसमें डोमेस्टिक रीजन रहे हो, चाहे फाइनेंशियल रीजन रहे हो,
ये हर तरह के जो भी रीजंस हैं, कहीं ना कहीं आदमी के ऊपर प्रेशर्स होते हैं। रीजन कोई भी, आदमी के ऊपर एक प्रेशर होता है, तभी इस तरह की चीजें होती हैं और तभी इस तरह के कदम एक आदमी उठाता है। तो स्वरूप, मतलब आपको क्या लगता है कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग ओवर द इयर्स? मतलब मैंने ऋत्विक से भी यही पूछा है कि क्या बदलना होगा, सरकार को क्या चीज बदलनी पड़ेगी और सोसाइटी में क्या चीज बदलनी पड़ेगी? शुरू। देखिए, मैंने काफी बार लोगों को समझाया, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन इक्वालिटी का नाम पे हमने एक जेंडर वुमन को पहुंचा दिया 25th सेंचुरी में। लेकिन आदमी को अभी भी हम 16th सेंचुरी का जो लाइबिलिटी है, जो बर्डन है, उसमें लग दिया है। आप देखो, वुमन हैज लिबरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल रोल, बहुत आगे निकल गई हैं आप कहना ठीक चाह रहे हैं। है। लेकिन मेन का जो ट्रेडिशनल रोल था वो आज भी है। इन एडिशन उसके ऊपर और भी लीगली, सोशली, इकोनॉमिकली एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है आप देखेंगे, 1980s onward the rate of suicide of men are increasing. Even I am taking you a guarantee, 90% of the Indian citizens, even blue tick peoples in the Twitter, does not know these statistics. Even in a debate, a famous actress, activist, political leader asked me and told me in India, women suicide is more than men. I do not blame her, because when I was not gone through these statistics, I was also in the same mindset. इन्होंने सोसाइटी में जो मिसेंडरी एक थॉट प्रोसेस बना दिया गया है, उसमें जो आदमी मर जाते हैं उसका तो न्यूज भी नहीं आते हैं। एक आदमी का कोई वैल्यू ही नहीं है उसका लाइफ का जी। ये जो सोसाइटी आपने बना दिया है, इसका वजह से क्या हो रहा है, जो मेन का सुसाइड डे बाय डे बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम देखो, सब लोग सुसाइड भी नहीं करेंगे। वो जो इनजस्टिस फील करते हैं, वो जो पेन होता है, उसका जो सफरिंग होता है, में भी जाते हैं। तो एज ए सोसाइटी आपको दोनों तरफ से डिसहार्मनी क्रिएट होता है सोसाइटी में। राइट, दैट्स राइट। हमने गवर्नमेंट के पास बेगिंग किया, रिक्वेस्ट किया, सब कुछ समझाया, भैया भाई, इग्नोरिंग द प्रॉब्लम ऑफ द मेन का दर्द को आप इग्नोर करके कोई भी लॉ, कोई पॉलिसी आप बनाओगे, उसके बाद आप सोसाइटी में कोई हार्मोनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आज आप सोचिए, ये सुसाइड स्टैटिस्टिक्स उल्टा होता, ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, लॉ मेकर, पॉलिटिकल लोग हैं, हम आदमियों को जीने नहीं देता। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता, आप कह रहे हैं अगर ऐसा होता कि मेल सुसाइड से फीमेल सुसाइड दुगने से भी ज्यादा होता, तो शायद देखने का नजरिया अलग होता, अलग हो जाता। तो अभी ये सिचुएशन में मेरा दो चीज रिक्वेस्ट है सब मेन के लिए। फर्स्ट, लिबरेट योरसेल्फ। जिंदगी एक बार मिलता है, एक बार जिए है। लोग क्या बोले ना बोले, उससे आप कोई परेशान मत होइए। आप वुमन को देखिए ना, वो एडल्टरी को भी जस्टिफाई करते हैं, और हम आदमी लोग अभी भी 16वीं सेंचुरी में हैं। अरे किसी ने मीटू का एलिगेशन लगा दिया तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो ये जो सिस्टम में, सोसाइटी में, ट्विटर में डिजिटल मिथ लॉन्चिंग होते हैं, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। और इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है, मतलब अपने लिए जीना सीखना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू बी हैप्पी, एंड उसके लिए ये जो सोसाइटी प्रेशर है, ये है, आप 16th सेंचुरी माइंडसेट से बाहर आइए। दिस इज 20th सेंचुरी। मैं क्या बताया, आप कुछ किया नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी थर्ड पार्टी आपको पर एलिगेशन लगा देंगे, तो जी। उसके लिए यू शुड नॉट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस दैट उसके लिए आपका जिंदगी खराब हो गया। दूसरा,
you have to make a network. जो आपका फैमिली तो सपोर्ट करते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, ऑफिस है, लेकिन जो लोग ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, they can help each others. जी जब आप दूसरे को देखेंगे, अरे मेरा साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, इसके साथ तो मेरे से भी बुरा हुआ, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो ऋतिक जी बोल रहे हैं कि हमारा हेल्पलाइन है, इवन मैंने भी जब किसी को विक्टिम हमें फोन करते थे कि कांटेक्ट करते थे, हमारा खाली यही होता था, भाई प्लीज कम एंड मीट अस. व्हेन यू सी कि आपका तरीका से और भी 100 लोग ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो लोग उसको एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड दे रहा है, वो जरूरी है. आज एवरी मैन नीड टू अंडरस्टैंड the pain of the man is not less than of pain of any woman or any other one, and it is increasing. Nobody is understanding. You are making fun of a suicide of a man. बिल्कुल You are blaming बिल्कुल the person. You have बिल्कुल to सौरभ जी, see बिल्कुल. your face in the mirror. What type of person and human you are. First you have to understand. Then only you can help. Otherwise, I am telling you, the life of man is going to be very, very miserable if you are not coming out. Today you are laughing in the Twitter. You can be the place of Sushant tomorrow. And Sushant कोई कमजोर बंदा नहीं था. और बाकी लोगों का आप सोचो, वो लोग क्या करेगा? आप एक एज की सोचिए, एक सुशांत जैसे बंदा वो पिक्चर करता है एंटी सुसाइड का, और उन्होंने खुद ये कदम उठा लिया. सुसाइड कर लेता है, तो एक नॉर्मल बंदे का सिचुएशन क्या होगा? बिल्कुल 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 स्वरूप. ऋत्विक, मैं आपके पास इसी में वेरी क्विकली आई लाइक यू टू शेयर आपकी जो हेल्पलाइन है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसी चीजों से गुजर रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कहां पर वे शुड दे रीच आउट, एंड आप किस तरह की मदद आपकी हेल्पलाइन कर पाएगी. सो वेरी क्विकली ऑन दैट हेल्पलाइन. अमित, हमारी हेल्पलाइन नंबर जो नेशनल हेल्पलाइन है 8882498498 888-2-498-498. इस पे आप कोई भी जो किसी भी तरीके से पुरुष डिस्ट्रेस से गुजर रहा है वो कॉल कर सकता है. देखिए, हम सुसाइड हेल्पलाइन तो इसे नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी ये जो हेल्पलाइन है ये आदमियों की मदद के लिए हम जिस भी तरीके से कर सकते हैं हम करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे पिछले 2014 से हमने हेल्पलाइन स्टार्ट करी, जो मेरे हिसाब से जो 3 शब्द हैं जो एक आदमी शायद इस समय पे सबसे ज्यादा सुनना चाहता है, वो आई लव यू नहीं है, वो ये सुनना चाहता है आई बिलीव यू. तो आई केयर फॉर यू. बहुत जरूरी है कि हम एक सोसाइटी एक ऐसी बनाए जिसमें कि एक आदमी को बार बार अपना सर्टिफिकेट ना देना हो कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ. तो हमारी हेल्पलाइन वही काम करती है कि हम ये जरूर देते हैं कि इंसान आदमी जब हमें कॉल कर रहा है, हम सबसे पहले उसको यही बोलते हैं कि आई बिलीव यू. तो जी बिल्कुल. राहत मिलती है. या डॉक्टर बावा, आई विल टेक लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू. देखिए, हम नहीं चाहते कि इन मुद्दों पे सिर्फ ट्वीट्स हो और सोशल मीडिया पे बात हो, डिबेट्स हो और हम सोचे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है. सो व्हाट इज योर सजेशन एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट? मतलब व्हाट शुड सोसाइटी डू एंड व्हाट शुड द पॉलिसी मेकर्स डू, एंड हाउ डू वी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे हम कहाँ तक लेके जाए? Suicide itself is something which is unacceptable. Right? A person when he reaches to this point, जब वो इस एक लेवल तक पहुंच जाता है कि उसको अपनी जान खत्म करनी होती है, it's very easy for everyone उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करने में. Sushant's death has been a tipping point. Absolutely. Just because he was a young, dynamic, talented, successful person, that's why we are using his example for enlightening others. ताकि आसपास बाकी सारे लोग इस चीज से थोड़े अलर्ट हों. जी. सिर्फ 2-3 चीजों को ध्यान रखें. एक्सेप्ट, डोंट डिनाई एंड रीच आउट. एक्सेप्ट एंड डोंट डिनाई हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंसी है, जिसमें हमें अपने आप से बात कर रही है. रीचिंग आउट, ऋत्विक इज देयर, हेल्पलाइन इज देयर, मिस्टर सरकार इज देयर, यू आर देयर, एन नंबर ऑफ पीपल, मे बी योर फर्स्ट फ्रेंड, cousin, anybody else. Right. Anyhow, you need to vent out. If you don't vent out, if you keep on consolidating सारा चीज अपने ही दिमाग में इकट्ठे करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन तो बैटरी ने बर्स्ट होना ही है. जी. So it's definitely, suicide is a very sad thing. People behind you in the family, they are affected the most. Let it be male, female, come what may. हमें suicide के level तक पहुंचने से पहले
और डॉक्टर बाबा एक बर्डन बहुत होता है आदमी के ऊपर कि मुझे अपनी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुझे इसके लिए, उसको सबके लिए करना है, लेकिन ही इज द लास्ट पर्सन ही विल थिंक ऑफ इन हिज लाइफ दैट ही हैज टू डू समथिंग फॉर हिमसेल्फ आल्सो. वेरी ट्रू. अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हम सबसे एंड में हमारा End में होते हैं. और पेपर नहीं भी आता है, तो जी, उस चीज के लिए वी नीड टू लव आवरसेल्फ फर्स्ट. Absolutely. Thank you so much. So आज भारत में हर 8 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या करता है. सुशांत सिंह died out of suicide, और हर 8 मिनट में एक बेटा, एक भाई, एक पति, एक बाप किसी ना किसी वजह से आत्महत्या कर लेता है. अगर हम सुशांत सिंह के इस इंसिडेंट को सिर्फ एक इंसिडेंट समझ के कुछ दिन बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें हक नहीं है कि हम किसी और पे उंगली उठा सके. जरूरत है इन मुद्दों को उठाने की, जरूरत है मेंटल हेल्थ इश्यूज की अवेयरनेस, पॉलिसीज बनाने की. जरूरत है कि हम एज ए सोसाइटी इस बात का मजाक ना बनाएं, और अगर कोई व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा है तो उसको हर संभव हम हेल्प करें, सपोर्ट करें. एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सोसाइटी में कि कोई बाहर निकल के इसके बारे में बात करने के लिए हेजिटेट ना करे. कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में, हमारे ही दोस्तों में भी एक सुशांत हो, और हमें हर 8 मिनट्स में मरते हुए इस देश के हर सुशांत को बचाना होगा. इसी के साथ we pay our condolences and prayer, and we pray to God that wherever Sushant today is, may he rest in peace. With that, I thank all of my panelists. Thank you for joining us, and very good night to all of you. Thank you.